हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन फॉर एमएससी एंड सीएसआर नेट। तो जो टॉपिक है हमारा वो है वोन रिचर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें देखेंगे होता क्या है। पहले सिंपली समझेंगे कि वोन रिचर रीअरेंजमेंट होता क्या है। इसे देखेंगे पहले। इसमें एक होता है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जो साइनाइड आयन के प्रेजेंस में, साइनाइड आयन रिएजेंट होता है, उसके प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वोन रिचर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें रिएक्टेंट जो है वो है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, रिएजेंट जो है वो है साइनाइड आयन और प्रोडक्ट जो हमको मिलता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। When aromatic nitro compound are treated with cyanide ion, the nitro group is displaced and a carboxylic group enter always ortho to the displaced group. This reaction is called von Richter rearrangement reaction and it is an example of sign substitution. It is an example of nucleophilic substitution reaction in aromatic compound and it is a type of sign reaction. इसमें हम लोग डेफिनेशन में बोल ही वही रहा है जो हम लोग फर्स्ट में समझे थे, यानी कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ये हमारा हो गया एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को हम लोग ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ साइनाइड आयन, यानी कि साइनाइड आयन ये हो गया हमारा। द नाइट्रो ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और जो साइनाइड ग्रुप जो है यानी कि डिस्प्लेस्ड एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंटर ऑलवेज ऑर्थो टू द डिस्प्लेस्ड ग्रुप। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो हमेशा इंटर करता है ऑर्थो ग्रुप में। दिस रिएक्शन यानी कि इस टाइप से जो रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करेगा। तो इस तरह से जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोन रिचर रीअरेंजमेंट। यानी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है प्रोडक्ट में देखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑर्थो ग्रुप में अटैच हुआ है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं वोन रिचर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म होता क्या है, फर्स्टली जो है हमारा ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, जिसको हम लोग फर्स्ट में जो हम लोग नाइट्रो कंपाउंड देखे थे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। एन को प्लस में, एन के ऊपर प्लस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ओ को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला यहाँ का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप पे अटैक करेगा और जो साइनाइड आयन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड खाली हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से हट जाएगा। तो एच हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। यानी कि एच को हम लोग यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, डीप्रोटोनेट कर रहे हैं एंड डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ हो जाएगा और ये नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, इधर का सेम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो लॉन पेयर है वो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन रहा है। इसलिए यहाँ का जो बॉन्ड है एक यहाँ पे अटैक करेगा नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लॉन पेयर हो जाएगा। फिर यहाँ से ये बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस होगा यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे 2H ऐड भी होगा तो यहाँ पे प्रोटोनेट होगा 2H। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ NH2 बना लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 2H यहाँ पे प्रोटोनेट होगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, NH2 बना लेगा और यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ बना लेगा तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। फिर यहाँ से एक ये ब्रेक हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N के साथ बना लेगा। तो फिर यहाँ पे आगे देखेंगे, इसको हम लोग ये वाला जो है जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड ग्रुप बोलते हैं। और उसके आगे यहाँ से देखेंगे H2 यहाँ से और O यहाँ से, ये दोनों डीप्रोटोनेट होगा तो यहाँ पे H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, N के साथ
अगर यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा तो N, ये वाला H को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, और N को ऊपर लिख सकते हैं, ये दोनों N N यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया है। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे OH ग्रुप जो बेसिक है उसको यहाँ पे प्रोटोनेट करेंगे। फिर यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड बन जाएगा। इसीलिए यहाँ से एक बॉन्ड को यहाँ पे अटैक करवाएंगे। तो यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ पे रिमूव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पे O हो गया नेगेटिव में, यानी कि लोन पेयर में ये कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद फिर देखेंगे इसको हम लोग फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ से N, ये 1N और ये 2N, तो यहाँ पे N2 यहाँ पे डिप्रोटोनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जो सिंगल लॉन पेयर है, यहाँ पे जो डबल लॉन पेयर है, यहाँ पे एक अटैक करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा डबल बॉन्ड बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और यहाँ से N दो को यहाँ से डिप्रोटोनेट हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग देखे थे H को डिप्रोटोनेट किए थे, इसीलिए यहाँ पे H एक प्रोटोनेट करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि ऐड करेंगे, प्रोटोनेशन मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ से H एक ऐड करेंगे, तो ये H जो है यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्ड बना लेगा H का, और इधर का जो सेम है वो यहाँ पे सेम ही रहेगा। इसको ये हमारा प्रोडक्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा प्रोडक्ट आता है। जो मैकेनिज्म कर रहे हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का साइनाइड आयन के साथ जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी का यहाँ पे ये मैकेनिज्म है, यानी कि बॉन्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन का ये मैकेनिज्म हो गया।